ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सभ्यसाहूरम। डोंगरगढ़ के चंद्रप्रभु भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मूक माटी रचयिता आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव की, पूज्य निरापक मुनि श्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी, अभय सागर जी, समता सागर जी महाराज की, और कल जो मुनि महाराज जी आए उन सब की, और मुनि श्री चंद्रप्रभु सागर जी व निरामय सागर महाराज की। जल है तो कल है, जल है तो कल है, सभी कहते आए हैं। और देखा जाए तो पूरे विश्व में जल की मात्रा अधिक है। पृथ्वी में छह महाद्वीप हैं, 5 महासागर हैं, और उसमें भी देखा जाए तो जल की स्पेस एरिया ज़्यादा है। जब हम सबके शरीर में भी देखा जाता है तो उस शरीर में भी जल की मात्रा ज़्यादा है और मांस आदि अन्य धातु की मात्रा कम है। लगभग शरीर में 70% जल है, ऐसा कहा जाता है, सुना जाता है, सबको महसूस भी होता है। क्योंकि जो भी कुछ बीमारी होती जल की कमी से होती है। तो ज़्यादा जब भी कहा जाता है कि कुछ इनको तकलीफ हो गई है तो क्या किया जावे, ड्रिप लगवा दो, ज़्यादा ना बाटा चढ़वा दो, इसका सिलाई चढ़ा लो। तो उसमें रहता क्या है, जल तो रहता है, साथ में थोड़ा नमक रहेगा या ग्लूकोज की मात्रा थोड़ी रहेगी, इस ढंग से उसमें होता है। तो जल है तो कल है। अब जल को प्राप्त किया जा सकता है। अब पूछा जाए आपसे कि आपके नीचे कितनी दूर पे जल है, आप जहाँ बैठे आपके नीचे कितना जल है, कहाँ पर जल है, तो जितना तो उतना है। अब वो जल निकालने का तरीका कैसा है, कितने समय में आप निकाल सकते हैं अपने नीचे का जल, तो आपके पुरुषार्थ पर आधारित है। यदि आप अपने जहाँ बैठे हुए हैं उसके नीचे का आप जल निकालना चाहोगे और कुदाली से निकालोगे, खोदोगे, कितना समय लगेगा कह नहीं सकते हैं। और यदि आप वह जल को और जल्दी निकालना चाहते हो तो हाथ से जो बरामदा होता है ना खोदने का, उसके द्वारा भी आप निकाल सकते हो, कितने घंटे समय लग जाएगा। और यदि मान लो आप जल्दी करना चाहते हो तो बोरिंग होती है ना, बोरवेल्स होते हैं, तो उनके द्वारा भी आप निकाल सकते हो, तो जल्दी निकल आएगा। सबके नीचे जल, सबके शरीर में जल है। जल है तो कल कहते हैं, जल है तो कल है। अब जल की कितनी महत्वता है समझ में आपको आ गई होगी, लेकिन जल को निकालने का तरीका भी अपने हिसाब से होता है। तो आपके नीचे भी जल है, आप जहाँ भी खड़े हो गए, जहाँ बैठे हो उसके नीचे जल है। अब आपकी कुशलता कि आप कितने समय में कितनी तेजी से जल निकाल सकते हैं। लेकिन हम तो जल के लिए बाहर लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं कि जल मिल जाए तो प्यास बुझ जाए, जल मिल जाए तो चौका लग जाए, जल मिल जाए तो अन्य दूसरे काम भी कर सकें। तो जल है तो कल है। तो जैसे जल के प्रति आपकी इतनी आस्था श्रद्धा रहती है, होड़ लगी रहती है, हमको मिल जाए तो हमारा काम बन जाए, बस जल के समान ही धर्म है। जल को हम दूसरी जगह ढूंढ रहे हैं, हम धर्म को दूसरी जगह ढूंढ रहे हैं, जबकि धर्म में तो जैसे जल आपके शरीर में है और आप जहाँ बैठे हो उसके नीचे ही जल है, उसी प्रकार से धर्म भी आपके अंदर ही है। बस उस खोजने का तरीका बस पता चल जाए, ये जानने का मार्ग बताने वाले तो गुरु होते हैं। हम तो बैठे बाहर भटकते रहते हैं। अब उसके पास में त्रिशूल था और उसके डमरू लगा हुआ था, वो अपने सज्ज पुरुष से जंगल में कुटिया में अपनी साधना करते रहते थे। अब किसी के व्यक्ति में मन में आ गया कि बाबा जी तो बड़े काम के हैं, इनका चेला बन जाए तो काम बन जाए। तो उनका चेला बन जाने से फायदा होगा कि सामान तो उनका जो मुख्य, हमको तो डमरू से मतलब है। डमरू सामान्य नहीं थी, डमरू किसकी थी, सोने की थी। इनका चेला बन जाएंगे, इनका डमरू सोने की हमको मिल जाएगी, हमारा काम भी हो जाएगा। तो उन्हें गुरु जी के पास पहुंचे, संत बाबा जी के पास पहुंचे, कहा बाबा जी मैं आपका चेला बनना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है, चेला बनने के पहले
केला खा के आए कि नहीं खा के आए हो? मतलब कुछ साधना करके आए कि नहीं करके आए हो? क्योंकि चेला बनने के पहले आपको केला खाना पड़ेगा, मतलब साधना करना पड़ेगी, तपस्या करनी पड़ेगी, क्योंकि साधना के द्वारा ही आप चेला बन सकते हो। परीक्षा लेनी पड़ेगी, हम परीक्षा नहीं लेंगे, कुछ साधना आपको बताते हैं तो आप ऐसा कर लेना, तो हम आपको अपना चेला बना लेंगे। तो चेला जो बनने आया था व्यक्ति, चेला शिष्य बनने आया था, वो कहता है महाराज हे बाबा जी, मैं तो जब गर्भ में आया था तब से मैं सीख के आया हूँ, मैं तो बचपन से मैं मास्टर हूँ हर चीज में, आप विश्वास कीजिए हमारा, मैं तो आपकी परीक्षा में खड़ा उतरूंगा। जैसे ही परीक्षा भी हुई थी ना आपके यहाँ बदन की कमान, उसमें बताया संचालक ने कि 5,500 लोगों ने भाग लिया, और पश्चिमी बंगाल उन्होंने बताया कि जिनका प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है शिक्षक हैं, उनको हिंदी नहीं आती, उनको हिंदी नहीं आती और हिंदी भाषा का यह प्रतियोगिता है। अब कैसे उनका प्रथम नंबर लग गया? तो संचालक महोदय ने बताया कि लोगों आजकल व्यस्त बहुत रहते हैं, सुनने की हैबिट ज्यादा हो गई है, पढ़ने की हैबिट कम हो गई है, तो उन्होंने उसकी 22 रिकॉर्डिंग जो होती है ना उसको भी डाला था वेबसाइट में कि आप रोटी भी बनाते जाइए, काम भी करते जाइए, झपकी भी लेते जाइए और मोबाइल चालू करके उस पुस्तक को भी सुनते रहिए। सुनने का बड़ा महत्व रहता है। तो उस व्यक्ति ने उस पुस्तक को सुन सुन करके ही पूरा अध्ययन, ज्ञान अध्ययन किया। सबके अंदर जल है, बस जल को निकालने की जरूरत है, प्राप्त करने की जरूरत है। तो ऐसा व्यक्ति से प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया शिक्षक है। भाषा का ज्ञान नहीं है लेकिन भाव का ज्ञान है। एक तो आचार्य कहते हैं भाषा महत्वपूर्ण नहीं होती है, भाव महत्वपूर्ण होते हैं। बच्चे के भाव समझ लेती है, भाई माँ इसको क्या चाहिए है, बच्चे को दे दे। बच्चा बोलना नहीं जानता है, बच्चे ने भाषा भी नहीं सीखी है। सब यहाँ माताएं बहनें बैठी हैं, सबकी संतान हुई हैं, सब जानते ना कि भाषा, आपने उसके भाव कैसे पकड़ लिए, बिना भाषा के भाव पकड़ में आ जाते हैं। जैसे जो शिक्षक थे पश्चिमी बंगाल के, बंगाली भाषा जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं, हिंदी नहीं जानते हैं, और हिंदी भाषा का प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। तो सबके जल, यदि सबके अंदर जल है, बस जल निकालने की जरूरत है। उन्होंने अपनी ज्ञान का, विद्या का उपयोग किया, प्राप्त कर लिया। तो चेला बनने आया था, कहता है कि मैं भी ऐसा मैं पूरा बचपन से सीख के आया हूँ, मैं मास्टर हूँ, मैं आपका चेला बनना चाहता हूँ। तो महाराज तो समझ गए कि चेला ये जो बनने आया है, इस जो चेला बनने आया है ये मेरा चेला बनने नहीं आया है, ये तो डमरू का चेला बनने आया है। कोई बात नहीं, ठीक है, आ जाओ, बैठ जाओ, हो जाओ। अब वो क्या करता था से चेला कि जल्दी सो जाता था, बाबा जी सोने के पहले सो जाता था। अब और जब बाबा जी सो जाते थे तो वो उनकी खाना थोड़ा तो देखता था कि जो त्रिशूल तो लगा हुआ है, उसमें जो डमरू था वो गायब हो गया। अब डमरू कहाँ चला गया? तो उन्हें पता नहीं, बाबा जी ने अपने पास रख लिया होगा। तो उस रात में उठ करके उनके थैले में करता था, उनकी अलमारी थी, कुटिया थी, एक एक सांस अब छान मारता था, लेकिन डमरू मिलता नहीं था। अब सो जाता था, और जब सोकर उठता था तो देखता था कि फिर से त्रिशूल खड़ा है, उसके में उस सोने का डमरू लटका हुआ है। अब 3-4 दिन हो गए, वो समझ में आया कि डमरू रात को जाती कहाँ है और सुबह कैसे आ जाती है, और बाबा जी की छोटी सी कुटिया है, हम कोई सामान मिलता भी, पूरे ढूंढ लेता, मिलता ही नहीं है। तो बाद में कहता, बाबा जी हम तो आपके चेला बनने आए थे और आपने हमको ऐसा केला खिला दिया, मेरे दिमाग में एक फितूरी भर दी आपने कि आखिर डमरू गई कहाँ, आप बताइए। सुबह तो दिखती है, दिन में दिखती है, रात को गायब हो जाती है। मैं सब तक ढूंढता रहता हूँ, हमको डमरू मिलती नहीं है, सोने की डमरू। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा हम जानते थे तुम मेरा चेला बनने नहीं आए हो, तुम तो डमरू का चेला बनने आए हो। मैं डमरू वहां से तुम्हारे सोने के बाद में निकाल लेता था और तुम्हारे थैले के अंदर ही रख देता था। हंस रहे हो सब लोग। हमारी स्थिति भी ऐसी ही है, उसी चेले जैसी है कि डमरू तो हमारे थैले के अंदर है, लेकिन हम उसको ढूंढ कहाँ रहे हैं? बाहर ढूंढ रहे हैं। वो आत्म तत्व सोने की डमरू हमारे अंदर विराजमान है,
उसी के अंदर सुख है, उसी के अंदर शांति है। ये हम अज्ञानता के कारण से हम बाहर ढूंढ रहे हैं, अपनी डमरू नहीं बजा पा रहे हैं, दूसरे की डमरू में लगे हुए हैं, तो ना अपनी बजा पा रहे हैं ना दूसरों की बजा पा रहे हैं। तो हम सब शरीर के अंदर जल है, हम जिस जमीन में बैठे उसके नीचे भी जल है, जल है तो कल है। तो जैसे जल को ढूंढने के लिए हम प्रयास करते हैं, अपने नीचे की जमीन ही खोदते हैं, वहीं से जल निकलता है, कहीं बाहर से निकलता है। धर्म और शांति सुख हमारे अंदर ही है, बस अंदर निकालने की जरूरत है। तो हम जीव शास्त्र गुरु की शरण में आ जाते हैं, तो ऐसा जल हमको प्राप्त होने के लिए वो सुविधा मिल जाती है। ऐसी बोर क्या बोलते बोरिंग जो होती है ना, बोर ब्लैक्स क्या बोलते हैं, बोर फ्लैक्स है ना, तो ऐसी बोरिंग कंपनियां यहाँ पर हैं जो देव शास्त्र गुरु कंपनियां कहलाती हैं। बस उनको आप कांटेक्ट कर लो तो आपके अंदर का जल निकल आएगा। वही जल ही धर्म है, और धर्म है तो कल है, जल है तो कल है। बोले अहिंसा परमोद जावाणी के ज्ञान तें सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरू। हे जनवाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गए सो पावे। दासांग जन माता की